जापान की आर्थिक स्थिति इन दिनों काफी दिलचस्प है। देखिए, जापान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से बहुत कम ब्याज दरों पर चल रही थी। यहां तक कि नकारात्मक ब्याज दरें भी थीं, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। लेकिन अब महंगाई बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है। दिसंबर 2025 में बैंक ऑफ जापान बीओजे ने अपनी मुख्य ब्याज दर को 0.5% से बढ़ाकर 0.75% कर दिया, जो पिछले 30 सालों में सबसे ऊंची दर है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि महंगाई नियंत्रण में लानी है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। जीडीपी ग्रोथ 2025 में 1.3% रह सकती है, जो अगले सालों में 0.9% तक घट सकती है। रिस्क भी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ, महंगाई की चिंता और बाजार में उतार चढ़ाव। बीओजे आगे भी धीरे धीरे दरें बढ़ा सकता है, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला। अब बात करें भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर इसके असर की। भारत का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो बुलेट ट्रेन के नाम से मशहूर है, ज्यादातर जापान से मिले कर्ज पर चल रहा है। जापान इंटरनेशनल कून ऑपरेशन एजेंसी जेआईसीए ने करीब 1 ट्रिलियन येन जापानी मुद्रा का कर्ज दिया है, जो बहुत सस्ता है, सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर, और 50 साल में चुकाना है, जिसमें 15 साल की छूट भी है। ये कर्ज येन में है, मतलब चुकाना येन में ही पड़ेगा। बीओजे की ब्याज दर बढ़ाने से सीधा ब्याज तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है, लेकिन असली असर मुद्रा पर पड़ता है। अगर ब्याज दरें बढ़ने से येन मजबूत होता है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो भारत को चुकाने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने डॉलर में कर्ज लिया और डॉलर महंगा हो गया, तो आपको ज्यादा रुपये देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहां अभी दिसंबर 2025 में दर बढ़ाने के बाद येन थोड़ा कमजोर हुआ है, जो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि येन सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अगर आगे दरें और बढ़ीं और येन मजबूत हुआ, तो प्रोजेक्ट की कुल लागत रुपए में बढ़ सकती है। अनुमान है कि अगर येन 10% मजबूत होता है, तो अतिरिक्त 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। ये प्रोजेक्ट पहले से ही देरी की वजह से महंगा हो चुका है, और ये अतिरिक्त लागत भारत की सरकारी जेब पर दबाव डाल सकती है। साथ ही अगर येन मजबूत होने से कैरी ट्रेड, सस्ते येन उधार लेकर दूसरे देशों में निवेश कम होता है, तो भारतीय बाजारों में विदेशी पैसा कम आ सकता है, जो शेयर बाजार या बॉन्ड पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर अभी असर ज्यादा नहीं है, लेकिन लंबे समय में अगर जापान की दरें बढ़ती रहीं, तो भारत को अपने कर्ज चुकाने में ज्यादा पैसे लगाने पड़ सकते हैं, जो बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट को थोड़ा मुश्किल बना सकता है। भारत सरकार हेजिंग या दूसरे तरीकों से इसे मैनेज कर सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ी हुई है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, अभी निर्माण के चरण में है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा संचालित है, और इसका कुल लंबाई करीब 508 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रोजेक्ट में काफी प्रगति हुई है। फाउंडेशन का काम 416 किलोमीटर से ज्यादा पर पूरा हो चुका है। पियर स्तंभ का निर्माण 409 किलोमीटर पर हो चुका है, और ट्रैक बेड का काम 132 किलोमीटर पर चल रहा है। हाल ही में 12 दिसंबर 2025 को गुजरात में NH64 और भारतीय रेलवे ट्रैक्स के ऊपर 230 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का 130 मीटर का स्पैन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो एक बड़ा माइलस्टोन है। ये ब्रिज हाई स्पीड ट्रेन के लिए ज़रूरी है, और ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग के स्तर पर काम तेजी से हो रहा है। भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है, खासकर गुजरात में, जहां ज्यादातर काम हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब सुधार है।
नवंबर 2025 के प्रोग्रेस अपडेट के अनुसार सिविल वर्क्स जैसे टनल, ब्रिज और वायडक्ट पर फोकस है। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1,08,000 करोड़ रुपए है और जापान से मिले कर्ज से ज्यादातर फंडिंग हो रही है। समय सीमा की बात करें तो शुरुआती हिस्सा सूरत और वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर अगस्त 2027 में शुरू होने की योजना है, जबकि पूरा कॉरिडोर 2028 तक तैयार हो सकता है। हालांकि देरी की वजह से ये तारीखें बदल सकती हैं। अभी NHSRCL टेंडर निकाल रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर के लिए डेडलाइन 29 जनवरी 2026, प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए 29 दिसंबर 2025 और लीगल कंसल्टेंसी के लिए 22 दिसंबर 2025। साथ ही युवा इंजीनियर्स को साइट विजिट के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और भारतीय रेलवे के स्टाफ के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन चुनौतियां जैसे भूमि मुद्दे, पर्यावरण क्लियरेंस और लागत बढ़ना बनी हुई हैं। ये भारत की रेलवे को हाई स्पीड युग में ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा।